हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखो बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी बॉन्ड पेरीमीटर के बारे में। इसमें हमने बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की थी, बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात की थी। आज हम कुछ नए कंसेप्ट पे बात करने वाले हैं जो कि बॉन्ड पेरीमीटर से रिलेटेड हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में या अनुनाद संरचना के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, या जब दो या दो से अधिक एलिमेंट एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। देखो बच्चों, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी अणु या यौगिक द्वारा एक या एक से अधिक संरचनाएं प्रदर्शित करना ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाती हैं। या जब कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है या शो करता है तो उनकी स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम ओजोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ओजोन ओ डबल बॉन्ड ओ इस प्रकार से है, ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ के रूप में होता है। रेजोनेंस को इस साइन से दिखाया जाता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। तो ये स्ट्रक्चर ऐसी भी बन सकती है और इसको हम ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ भी बना सकते हैं। यानी कि पहले डबल बॉन्ड इधर था, अब डबल बॉन्ड इधर रिप्लेस हो गया। पहले सिंगल बॉन्ड इधर था, अब सिंगल बॉन्ड इधर रिप्लेस हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम इसकी लुईस संरचना को देखें तो ये देखिए ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओ सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। अब आप जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6, 2 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे 6 2 8, ठीक हो गया। यहाँ पर बात करें तो 2 2 4 2 6, यहाँ पे 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर हो गया यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 इस प्रकार से होंगे। उसी प्रकार इस पे भी होंगे। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है ओजोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप समझ चुके हैं कि जब कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल 2 या 2 से अधिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा तो वो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएंगी। ये देखिए यहाँ पे ओजोन की स्ट्रक्चर ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पे 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, आप समझ ही चुके हैं, 4 और 2 6 और 2 8 यहाँ पर। उसी प्रकार ये देखिए सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार इस सेंट्रल ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 2 इसके 2 4, 4 और 2 6 और एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 148 पिकोमीटर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की लेंथ 121 पिकोमीटर है। इधर रिप्लेस होके यहाँ पे 121 आ जाएगा और ये 148 पिकोमीटर। कुछ नहीं, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद उसकी स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, यानी कि वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर भी बना सकता है, क्योंकि पूरी संरचना में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ना ही प्रभाव पड़ रहा है उसके नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, इस प्रकार की इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसे आप संकरण संरचना कह सकते हैं। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस चिन्ह द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि रेजोनेंस का मतलब किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल द्वारा एक या एक से अधिक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होना। नेक्स्ट बात करते हैं हम आबंध ध्रुवणता के बारे में, बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में। बॉन्ड पोलैरिटी को समझने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि जब कोई दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार का सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। मान लिया जाए ये ए पोल है, ये बी पोल है। ए पोल पर
पॉजिटिव क्यू चार्ज है और बी पोल पर नेगेटिव क्यू चार्ज है। तो ये इस प्रकार का सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे ए और बी हैं, दो बराबर हैं ये और विपरीत हैं। देखिए आप, दोनों बराबर हैं और विपरीत हैं क्योंकि दोनों पर अलग अलग चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर स्थित है, अल्प दूरी पर स्थित हैं। तो इस प्रकार इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl और HCl, यानी कि HCl को देखें तो H प्लस और Cl नेगेटिव, ये क्योंकि विपरीत हैं, दोनों विपरीत आवेश हैं और बराबर हैं। यानी कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हम इस A की जगह पे हाइड्रोजन प्लस को लिख सकते हैं, B की जगह पे Cl नेगेटिव को लिख सकते हैं। A पॉजिटिव चार्ज को बता रहा है और B नेगेटिव चार्ज को बता रहा है। तो ये दो बराबर हैं और विपरीत हैं और एक दूसरे से शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं, अल्प दूरी पर स्थित हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। देखिए स्टूडेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सेम है, इसमें भी दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, लेकिन इस पर किसी एक आवेश या आवेश का परिमाण q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। वो कैसे स्टूडेंट? यदि ये पोल A है, ये पोल B है, इसको हम A पोल बोल रहे हैं, इसको B पोल बोल रहे हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। माना O इनका मध्य बिंदु है, यानी कि मीन पॉइंट है, यानी माना A से O तक की दूरी स्मॉल l है और O से B की दूरी भी स्मॉल l है, तो A से B की कुल दूरी 2l हो जाएगी, यानी कि कुल दूरी और आवेश का परिमाण का गुणनफल, यानी कि q इंटू 2l। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसको हम वेक्टर p से रिप्रेजेंट करते हैं। कई किताबों में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को म्यू से भी लिखा है। म्यू का मतलब है यहाँ पे q इंटू आर भी लिख सकते हैं आप, या p के फॉर्म में वेक्टर p बराबर q इंटू 2l, या वेक्टर p बराबर आप लिख सकते हैं 2ql, जहाँ पे l दूरी को बता रहा है, 2 कांस्टेंट है और q आवेश को बता रहा है। यदि हम यहाँ से इसका ऐसा ही मात्रक निकाल लें तो 2 तो कांस्टेंट है, उसका कोई मात्रक होगा नहीं। q यानी कि आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, और l दूरी को बता रहा है तो दूरी का मात्रक होता है कूलॉम मीटर, तो इसका मात्रक होगा कूलॉम मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है क्योंकि इसको एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसकी डायरेक्शन को बताता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को आप म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेक्टर p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलॉम मीटर होता है, या इसकी यूनिट एक अन्य मात्रक भी होता है डीवाई। इसका मात्रक डीवाई होता है जिसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है, अदर यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। तो ये है स्टूडेंट, यहाँ पे कूलॉम मीटर इसका यूनिट होता है, या डीवाई, और 1 डीवाई की वैल्यू होती है 3.33564 इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर, क्योंकि वो डिस्टेंस को बताएगा। अब बात करते हैं आबंध ध्रुवणता के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं, इससे पहले हमने 2 बॉन्ड के बारे में बात कर चुके हैं। एक तो आयनिक बॉन्ड जो आयन के रूप में होगा, जैसे NaCl हो गया, उसी प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2, क्लोरीन का अणु, H2 का अणु, ऑक्सीजन का अणु, तो इसके बीच जो बॉन्ड पाया जाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी बॉन्ड संभव नहीं है जो या तो 100% कोवेलेंट हो या 100% आयनिक हो। यहाँ तक कि यदि ये H2 है, H2 मॉलिक्यूल, इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन ये भी 100% कोवेलेंट नहीं होता है, बल्कि पार्शियल कोवेलेंट होता है और पार्शियल आयनिक होता है, यानी कि आंशिक रूप से आयनिक और आंशिक रूप से सहसंयोजी होता है।
उसी प्रकार यदि आयनिक बॉन्ड की बात करें NaCl के बीच, तो इसके बीच भी 100% आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, वो भी पार्शियल कोवेलेंट होता है और पार्शियल आयनिक होता है। इसी को समझाने के लिए आबंध ध्रुवणता का प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन एटम्स के बीच बनने वाला सहसंयोजी बंध भी पूर्ण रूप से सहसंयोजी नहीं होता है, ये भी क्या होता है, आधा आयनिक होता है। उसी प्रकार इसके विपरीत जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड को देख लें आप, तो ये बॉन्ड भी पूर्ण रूप से आयनिक नहीं होता है, ये भी पार्शियल आयनिक होता है और पार्शियल कोवेलेंट होता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होती है या हाई होती है। अब देखो स्टूडेंट आगे, इसी प्रकार इसी को समझाने के लिए कि कोई बॉन्ड पार्शियल 100% पार्शियल मतलब 100% कोवेलेंट और 100% आयनिक नहीं होता है, बल्कि पार्शियल कोवेलेंट होता है और पार्शियल आयनिक होता है। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट हुए फजान, उन्होंने एक रूल दिया। वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार सहसंयोजी आबंध में आंशिक आयनिक लक्षण होता है, उसी प्रकार आयनिक आबंध में भी आंशिक सहसंयोजी लक्षण होता है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। धनायन के आकार के घटने के कारण, धनायन मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आकार घटेगा, और ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी तो आकार बढ़ जाएगा। पर आयनिक आबंध सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। दूसरा, धनायन और ऋणायन पर आवेश की मात्रा बढ़ने से आयनिक आबंध के सहसंयोजी लक्षण में वृद्धि होती है। यानी कि धनायन और ऋणायन से क्या बनता है, आयनिक आबंध। उन पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो सहसंयोजी लक्षण में भी वृद्धि हो जाएगी। समान आकार तथा आवेश के धनायनों में से उस धनायन की ध्रुवण क्षमता अधिक होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनल्ट गैसेस के समान होता है। यानी कि जिसका अष्टक पूरा होता है NH2NP6 जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी पोलर एबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। जबकि जो एल्कली मेटल्स हैं या एल्कली अर्थ मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, उनकी पोलर एबिलिटी कम होगी। जिस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम एग्जाम्पल्स के द्वारा कुछ मॉलिक्यूल की द्विध्रुव आघूर्णों के बारे में बात करेंगे। AB टाइप के मॉलिक्यूल, AB मतलब A और B, जैसे HCl, जहाँ पे H A को बताएगा, Cl B को बताएगा, और इनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है बच्चों। इनकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। किस प्रकार से, ये देखिए, ये लीनियर स्ट्रक्चर को दिखाते हैं या शो करते हैं। जैसे H सिंगल बॉन्ड Cl या H सिंगल बॉन्ड F, यानी कि एक रेखा के रूप में, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो ये देखिए AB टाइप, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और H2 यानी कि H सिंगल बॉन्ड H, तो ये भी लीनियर स्ट्रक्चर को बताएगा। इनके बीच इस प्रकार के इतने डिवाई के इनका डाइपोल मोमेंट होता है और स्ट्रक्चर होती है लीनियर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। उसी प्रकार कुछ अदर टाइप के मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जैसे AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब, AB2 टाइप का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को A मान लो, ऑक्सीजन को B मान लो, तो AB2 टाइप बन जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, AB2 टाइप में C डबल बॉन्ड O इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये भी लीनियर स्ट्रक्चर को बताता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनता है, लीनियर स्ट्रक्चर। उसी प्रकार H2S, यानी कि आप S को A मान लो, S2 को B मान लो, तो H2S बन गया। तो ये ये इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वाटर की जैसे होती है। मैंने आपको बताया ट्रायंगुलर OH और H 104.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है और डाइपोल मोमेंट होता है 1.85 डिवाई। उसी प्रकार H2S है, SHH, तो ये A हो गया और ये हो गया आपका B2, B और B, तो ये होता है 0.95।
इसकी स्ट्रक्चर मुड़ी हुई होती है, ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणीय होती है। अब बात करते हैं AB3 टाइप्स के मॉलिक्यूल के बारे में। AB3 टाइप में आपके जैसे अमोनिया आ गया NH3, इस टाइप ये यहाँ पे N हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिसमनक्ताक्ष बोलते हैं। उसी प्रकार NF3, N बीच में हो जाएगा, बाकी 3 फ्लोरीन से जुड़ा है, यहाँ पे ब्रोमीन 3 फ्लोरीन से जुड़ा है, और BF3 की जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। उसी प्रकार AB4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की बात करें तो AB4 टाइप्स के मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय होती है। फॉर एग्जांपल CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, C ये 4 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, Cl, Cl, Cl और Cl, और इसकी 0 होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका द्विध्रुवाग। उसी प्रकार मेथेन को ले लो आप, CH4, CH यानी कि कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसकी भी 0 होती है। उसी प्रकार CHCl3 क्लोरोफॉर, तो यहाँ पे देखिए C और H और ये 3 इस प्रकार से क्लोरीनों से जुड़ा हो, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, तो ये भी इसकी स्ट्रक्चर भी हो जाएगी आपकी टेट्राहेड्रल। तो इस प्रकार से आज आपने बात की रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में, फिर हमने बात की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में, और आबंध ध्रुवणता के बारे में। थैंक यू वेरी मच।